भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कान्हा नेशनल पार्क के कोर इलाके में निवास कर रहे पटवा उमरझोला के आदिवासी परिवारों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विस्थापन को रोके जाने की मांग की है। इन परिवारों का कहना है कि गांव में बीते कुछ दिनों से फॉरेस्ट विभाग के द्वारा विस्थापन को लेकर सर्वे किया जा रहा है, जिसे लेकर कुछ लोग विभाग से विस्थापन को लेकर सहमति भी जता रहे हैं, लेकिन अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों के खेत खलिहान, घर और गांव को छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर भी विभाग की ओर से विस्थापन के लिए तैयारी चल रही है, जिसे तत्काल रोका जाए। इस दौरान दर्जन भर आदिवासी परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अन्यत्र विस्थापन करने के लिए प्रलोभन भी दिया जा रहा है। इसे तत्काल रोका नहीं जाता है तो वे उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे। सिपाही लोग जा करके गांव में विस्थापित होना चाहते हो करके बैठक लिए, और गांव के कुछ लोग शायद मंडला चले गए थे कि क्या है अभिराशि विस्थापित होने पे। उसी दौरान अधिकारी बोले होंगे वहाँ से कि जाओ, कि मेरे पास आने से पहले वो लोग कैसे विस्थापित होना चाहते हैं, पता लगा उनका। तो गांव के कुछ बिचौलिए लोग हैं जो दोनों तरफ रहते हैं, MP में भी और उधर अपना CG तरफ से भी। तो लोग बिचौली टाइप से कर रहे हैं गांव के लोगों को उत्साहित करके कि हम लोग जाना चाहते हैं, और प्रॉपर हम लोग पटवा छतरपुर उमरझोला पंचायत के नहीं जाना चाहते। हम कम से कम 1500 लोग करीब हैं, और वो लोग 40-50 लोग हैं से जो बिचौली कर रहे हैं। रहते हो आप लोग वहाँ पे? हम लोग यहाँ 50 सालों से ले रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग अब? हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव राजस्व हो जाए। अब सुविधाएं तो सभी कुछ आ गई है, पहले लाइट की मांग की, लाइट आ गई। अब एक पुलिया नहीं बन पाया है, अगर पुलिया भी स्वीकृत हो जाए तो और ज़्यादा हम लोग को आवक जावक में सुविधाएँ बन जाएंगी। मतलब सुविधा सभी प्रकार से उपलब्ध हो गए हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत आमगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनपुरी से कवड़िया टोला के मध्य कई वर्षों से लोग पुलिया के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बारिश के दिनों में लोगों का पंचायत और आसपास के गांवों से संपर्क टूट जाता है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने पूर्व जनपद अध्यक्ष उमेद लिल्हारे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी सोनपुरी और कवड़िया टोला में पुलिया निर्माण के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को पुलिया के अभाव में पढ़ाई से भी वंचित होना पड़ रहा है। वही गांव के लोगों का बारिश के दिनों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 10 साल पहले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट द्वारा पुल निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई थी, किंतु आज तक विभाग ने पुलिया का निर्माण नहीं किया है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने मांग की है कि इस समस्या के समाधान के लिए अविलंब संबंधित विभाग को निर्देशित कर स्वीकृत पुलिया का निर्माण किया जाए। ग्राम कवड़िया टोला सोनपुरी के बीच में, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर बरसों से लगभग 15 से 25 फीट का एक पुलिया बनना है, जिसकी शिकायत इसके पूर्व भी कई बार मेरे द्वारा जिला पंचायत में रहते हुए की गई। मैंने तब सरपंच हमारे अंजीलाल बघेले जी थे, पिछली बार विधायक हमारे भगत जी थे, मधु भगत जी। तब हम लोगों ने इसकी पहल की थी और तब 3 पुलिया, एक बेलदार टोले का पुलिया और एक पंचेरा आमगांव के बीच वाला पुलिया और सोनपुरी कवड़िया टोला सोनपुरी के बीच का पुलिया,
ये तीनों पुलिया सेंक्शन हुआ था और 3 में बेलदार टोला बनकर तैयार हो गया, पंचेरा वाला बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये पुलिया आज तक नहीं बना है। ये जो हमारे पास कापी हमने आज कलेक्टर महोदय को, अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने उस पुलिया की टीएस की कापी भी लगाई है, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं हुई। जैसे ही हम हटे वहाँ से, मैं हटा, मधु भगत जी हटे, हमारे सरपंच साहब हटे, उसके बाद से ये पुलिया अचानक कैसे गायब हो गया। आरईएस खा गई कि पीडब्ल्यू खा गई कि प्रशासन का कौन सा व्यक्ति खा गया। और ऐसी स्थिति आप सब अगर जाकर देखेंगे, बरसात के समय में उस सोनपुरी गांव का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है। आंगनवाड़ी भी कौलिया टोला में है, स्कूल भी कौलिया टोला में है, लेकिन बरसात भर वहाँ के बच्चे बिल्कुल ना आंगनवाड़ी में आ पाते हैं ना स्कूल में आ पाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऊपर से इधर से कौलिया टोला, आम गाँव, आसपास के जितने गांव हैं, सबका खेत सोनपुरी में है। वहाँ के किसान बैल की पूँछ पकड़ के बरसात में नाला पार करके खेती करने जाता है, जान को दांव पर लगाकर खेती करता है। ये हवाला हमने पहले भी दिया था, तब आरईएस के ये अली थे, कलेक्टर साहब दूसरे थे, ये किरण गोपाल थे, तो उनने हमारी बात को मानी और स्वीकृति की, लेकिन आज तक पुलिया का नहीं बन पाना। ऊपर से नक्सली क्षेत्र, नक्सल प्रभावित एरिया होने के बाद ये पुलिया नहीं बना, ये बड़ा दुख का कारण है। खैरलांजी वारासिवनी क्षेत्र के बिटोड़ी से कोथुरना पहुंच मार्ग पर बीते 1 साल के भीतर कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की और आंदोलन भी किया है, लेकिन विधायक प्रदीप जायसवाल के आश्वासन के बावजूद 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। लिहाजा ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को इस मार्ग का निर्माण कराए जाने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा कई सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और ना ही कभी मरम्मतीकरण का कार्य किया गया, जिससे बारिश के दिनों में लोग जहां कीचड़ की परेशानी से जूझते रहे, तो वहीं अब गड्ढों और धूल की समस्या से लोगों का इस मार्ग पर चलना दूभर हो गया है। बारिश के दौरान ग्रामीणों ने इस सड़क को लेकर तीव्र विरोध भी किया था। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मलबा डलवाकर इतिश्री की गई और जल्द ही मार्ग निर्माण के लिए आश्वस्त किया गया था, किंतु आज दिनांक तक भी मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों में भयंकर आक्रोश देखने मिल रहा है। 40-50 साल हो गई, रोड ख़राब हो चुकी है, एकदम गड्ढा हो गया है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे भी स्कूल सही समय पे नहीं जा पाते, शिक्षक लोग भी नहीं आ सकते। शासकीय प्राथमिक शाला कनाटोला स्कूल है वहाँ पे। कहाँ से कहाँ जुड़ता है ये मार्ग, कितने किलोमीटर का है? सर ये बिटोड़ी से कोथुरना मार्ग 3 किलोमीटर, वो मेन रोड है सर, रामपाली जुड़ती है। उकवा क्षेत्र के ग्राम रूपझर में सोमवार को मेला समिति की ओर से पचरंगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने सांस्कृतिक पचरंगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंडई मेला का आयोजन हमारी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। ऐसे आयोजन से हमारे देश और संस्कृति की पहचान भी होती है। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंडई मेला हमारी पारंपरिक परंपरा है और जिसको हम लगातार कई वर्षों से मनाते आए हैं और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भारत की पहचान है, हम सबकी पहचान है। इस परंपरा और इस संस्कृति को आप सब मिलकर बनाए रखें और बढ़ाए रखें। चांगोटोला में संचालित राजीव विद्यापीठ के संचालक द्वारा एक आदिवासी छात्रा से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के एवज में 19,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस संबंध में छात्रा वीरांगना मरसकोले के पिता देवीलाल मरसकोले ने कलेक्टर से शिकायत की है। बताया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्रा का एडमिशन राजीव विद्यापीठ में किया गया था, जहां उसके द्वारा कक्षा 8वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की गई, लेकिन स्कूल संचालक के द्वारा 19,000 रुपये जमा किए जाने पर ही टीसी दिए जाने का हवाला दिया गया, जिससे छात्रा के द्वारा आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की जा रही है। वही स्थानांतरण नहीं होने से छात्रा का 1 साल भी पूरी तरह बर्बाद हो गया।
इसी को लेकर छात्रा के पिता ने मांग की है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाया जाए, जिससे कि छात्रा बिना किसी रुकावट के आगे की पढ़ाई पूरी कर सके।